नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम अक्सर एग्जाम के वक्त भूल जाया करते हैं। ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करके हमने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं और उन ट्रिक्स को आपको हम दिखाएंगे और ऐसे फैक्ट जो आपके दिमाग में नहीं आते जल्दी से, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएंगे और फिर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे ट्रिक्स को और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो टॉपिक है हमारा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। जी हाँ, आपके मन में सबसे पहले सवाल आ गया, बाबर ने भाई कितने युद्ध लड़े थे? आपके मन में सवाल आ गया, 4 युद्ध लड़े थे उसने। आपने जवाब भी दे दिया। आगे देखिएगा, ट्रिक्स हमने बनाई है पान खा चल घर। जी हाँ, पान खा चल घर, ये ट्रिक्स है। अब इस ट्रिक्स से देखिए क्या कमाल होता है। यहाँ पान से पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद रखना है। बिल्कुल आसान सा है, पान दिमाग में आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। कब हुआ? सवाल मन में आएगा, पानीपत का युद्ध हुआ भाई, कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। अब ये बात तो हो गई भाई कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपके मन में फिर सवाल आएगा, कौन जीता भाई? तो यहाँ पे बाबर जीता और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अब ये युद्ध जब बाबर जीत गया तो उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी कर डाले। कौन से? इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई दोस्तों। अतः मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर हुआ। सवाल तो आएगा आपके मन में कि जब भाई इस युद्ध को जीत लिया बाबर ने, उसने मुगल वंश की स्थापना कर डाली, तो मुगल वंश का पहला शासक वही तो हुआ। कौन? बाबर। चले आते हैं अगले पॉइंट पे। पान के बाद आता है खा। खा मतलब खानवा का युद्ध। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, खानवा का युद्ध। फिर सवाल आया भाई कब हुआ युद्ध? तो आपने बोला 15 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। आपने फिर पूछा भाई खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? जवाब आपको मिला बाबर व राणा सांगा के बीच। अब बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, कौन जीता? फिर से बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। बाबर जब जीत गया तो इसने फिर से कुछ काम कर दिया। क्या किया? इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जी हाँ, महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन बनेगा। बाबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? जवाब आपका खानवा का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर व राणा सांगा के बीच। बाबर जिसमें जीत गया था। देखिए, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का ऐलान किया था। ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है। जिहाद का ऐलान कब किया गया था? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का ऐलान किया था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको दोनों युद्ध आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला है चल। चल मतलब चंदेरी का युद्ध। फिर से वही चीज कब हुआ? 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो आपने बोला बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब भाई चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच तो हो गया, कौन जीता? एक बार फिर से बाबर ने बाजी मार ली और वो जीत गया, मेदिनी राय हार गए। तो यहाँ पे आप देख लिए तीनों युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी, तीनों युद्ध लगातार हर साल बाबर ही जीतता गया। और चौथे साल 1528 के बाद 6 मई 1529 को अगला युद्ध घर से घाघरा का युद्ध हुआ। कब? फिर से 6 मई 1529 ईस्वी को। किसके बीच हुआ? बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के बीच। इसको याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो दोस्तों, बाबर और बंगाल एवं बिहार की सेना मिलकर के उसने बाबर से युद्ध किया, जिसमें बाबर फिर से जीता। उसने दोनों की सेना को हरा दिया और यहाँ पे लगातार 4 साल में बाबर सारे युद्ध जीतता चला गया। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा का युद्ध लगातार जीतता चला गया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ढेर सारा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी ट्रिक्स सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।